हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 3 नवंबर 2022 की करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? जल सुरक्षा और सतत विकास और इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, सतत विकास के लिए जल संरक्षण। दोस्तों, इसका सही जवाब है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 1 नवंबर से 5 नवंबर तक जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय ने आयोजित किया है। जल सप्ताह का केंद्रीय विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित किया। मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। दोस्तों, इसका सही जवाब है बांसवाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित किया। मानगढ़ पहाड़ी भील समुदाय और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जहां भील और अन्य जनजातियों ने अंग्रेजों के साथ लंबे समय तक संघर्ष किया, 17 नवंबर 1913 को श्री गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में 1.5 लाख से अधिक भीलों ने मानगढ़ हिल पर रैली की। इस सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिससे मानगढ़ नरसंहार हुआ, जहां पर लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए। अगला प्रश्न है, मच्छू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। दोस्तों, इसका सही जवाब है गुजरात। मोरबी में मच्छू नदी पर 135 साल पुराने पुल के गिरने से 40 महिलाओं और 34 बच्चों समेत 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मच्छू नदी पर बने 754 फीट के इस पुल का निर्माण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के लिए 7 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के कारण इसे फिर से खोलने के 4 दिन बाद ही यह ढह गया। यह एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है, जिसे झूलते पुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाने के लिए किस देश के राष्ट्रपति को अनिवार्य किया गया है? रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। दोस्तों, इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की शुरुआत की है। सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों को अपना एनएसएस लाने के लिए गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1986 के द्वारा अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, जमशेद जे ईरानी, जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया था, किस कंपनी के पूर्व एमडी थे? टाटा स्टील, लॉर्सन एंड टुब्रो, आईटीसी लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्री। दोस्तों, इसका सही जवाब है टाटा स्टील। टाटा स्टील के पूर्व एमडी जमशेद जे ईरानी, जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, का 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। वह निदेशक के सहायक के रूप में टाटा स्टील में शामिल हुए थे। जमशेद जे ईरानी 1992 में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक बने और उन्होंने 2001 तक इस पद पर कार्य किया। उन्हें भारत सरकार ने 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, उस संगठन या कंपनी का नाम बताइए जिसने अक्टूबर 2022 में राउरकेला स्टील प्लांट, ओडिशा से वाणिज्य उड़ानों की शुरुआत की सुविधा के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। गेल इंडिया लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। दोस्तों, इसका सही जवाब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राउरकेला स्टील प्लांट, ओडिशा से वाणिज्य उड़ानों की शुरुआत की सुविधा के लिए अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक संचालन और प्रबंध अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है,
अक्टूबर 2022 में किस संगठन ने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में सहयोग के लिए मसलोवा सिस्टम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। दोस्तों, इसका सही जवाब है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने सशस्त्र बलों के लिए वायु रक्षा प्रणालियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में सहयोग के लिए मैस्लोवा सिस्टम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, उस बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसने अक्टूबर 2022 में विशेष गंभीर बीमारी कवर करने की पेशकश करने के लिए मेडिक्स के साथ भागीदारी की है। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, इसका सही जवाब है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गंभीर बीमारियों के दौरान उपभोक्ताओं को मान्यता प्राप्त चिकित्सा विशेषज्ञों के स्थानीय और वैश्विक नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए चिकित्सा प्रबंध समाधान में एक वैश्विक कंपनी मेडिक्स के साथ भागीदारी की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वर्ष 2022 के बेस्ट वर्ष उत्सव अक्टूबर 2022 मनाया गया? गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। दोस्तों, इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात नववर्ष या बेस्ट वर्ष दुनिया भर में गुजराती समुदायों द्वारा पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ मनाया गया। अगला प्रश्न है, RBI अधिनियम के अनुसार कितनी तिमाहियों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता के मामले में केंद्रीय बैंक को सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी होती है? 2, 3, 5, 7। दोस्तों, इसका सही जवाब है 3। RBI अधिनियम की धारा 45ZN के तहत केंद्रीय बैंक को लगातार 3 तिमाहियों के लिए अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता के मामले में कारणों और उपचारात्मक कार्रवाइयों के बारे में बताते हुए सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। 2016 में मौद्रिक नीति ढांचे के लागू होने के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने मौद्रिक नीति समिति की विशेष बैठक बुलाई है। यह सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति के दर जनवरी 2022 से लगातार 3 तिमाहियों के लिए लक्ष्य 6% से ऊपर है। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय क्रिकेटर प्लेयर हाल ही में T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंचे? सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, युजवेंद्र चहल, रोहित शर्मा। दोस्तों, इसका सही जवाब है सुरेंद्र कुमार यादव। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर के एक रास्ते का नामकरण प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों के नाम पर किया गया? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक रास्ते का नामकरण प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों के नाम पर किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी? स्वीडन, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। दोस्तों, इसका सही जवाब है डेनमार्क। जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किन 2 राज्यों में एक अधिवक्ता समेत 10 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई? अरुणाचल प्रदेश और असम, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका सही जवाब है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में एक अधिवक्ता समेत 10 न्यायिक अधिकारियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है।
अगला प्रश्न है, रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस के तेजी से बढ़ने पर कहां पर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को। दोस्तों इसका सही जवाब है कैलिफोर्निया। अमेरिका के पश्चिम प्रांत कैलिफोर्निया में रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल नामक वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते वहां पर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा जारी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्रों के नए उपनिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित पचौरी, सीमा जैन, सचिन जैन, अशोक पचौरी। दोस्तों इसका सही जवाब है सचिन जैन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र के नए उपनिदेशक डीडीजी के रूप में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सचिन जैन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लव जिहाद घटना के खिलाफ ठिया आंदोलन का मंचन किया गया? उत्तर प्रदेश, केरल, असम, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। विभिन्न हिंदू समूहों ने हाल ही में एक किशोरी को बचाने में पुलिस की विफलता के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के जूना रजवाड़ा थाने के सामने ठिया आंदोलन का मंचन किया गया। अगला प्रश्न है, किस सेवा संस्था की संस्थापक एवं पद्मश्री सम्मानित महिला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इंदिरा नूई, सुषमा स्वराज, इलाबेन भट्ट, राबड़ी देवी। दोस्तों इसका सही जवाब है इलाबेन भट्ट। वर्ष 1970 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इलाबेन भट्ट का 89 साल की आयु में निधन हो गया। वे सेवा संस्थान की संस्थापिका थी और उन्होंने महिलाओं के रोजगार के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इसे लाइक भी करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसी तरह के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।